हेलो फ्रेंड्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के इस वीडियो में हम लोग नए वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं नए वर्ड्स के साथ। रिबेलियन अगेंस्ट लॉफुल अथॉरिटी, जब किसी अथॉरिटी या किसी सरकार के विरुद्ध एकदम विरोध प्रदर्शन होता है। लॉफुल अथॉरिटी जो होता है मतलब जो कानून के साथ जो अथॉरिटी चल रहा है, जो सरकार चल रही है या जो लॉ है उसके अगेंस्ट जब कोई विरोध प्रदर्शन होता है तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है। इन द सेंस जैसे मंगल पांडे ने अंग्रेजों के लॉफुल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह कर दिया तो उसको म्यूटिनी कहा जाता है। ठीक है, उसको सेपोय म्यूनिटी कहा जाता था, सिपाही विद्रोह। ठीक है, वर्ड को कोरिलेट करके याद रखेंगे, ज्यादा दिन तक याद रहेगा। सोल्जर्स हु फाइट ऑन हॉर्स बैक, जो घोड़ों पे चढ़कर लड़ाई करते हैं वैसे सैनिकों को कहा जाता है कैवेलरी, CAVALRY। ठीक है, वन हु स्पीक्स फॉर अदर्स, वह जो दूसरों के लिए बोलता है, जैसे स्पोक्स पर्सन या स्पोक्स मैन होता है। ठीक है, जैसे कांग्रेस का कोई प्रवक्ता होता है तो उसको स्पोक्स पर्सन कहा जाता है। उसी तरीके से बड़े बड़े ग्रुप का हर एक ग्रुप का एक स्पोक्स पर्सन होता है या स्पोक्स मैन होता है। ठीक, अ मैन हु डजंट नो हाउ टू रीड और राइट, ऐसा व्यक्ति जो लिखना और पढ़ना ना जानता हो उसको इलिटरेट कहते हैं। नेक्स्ट है वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो मानव का मांस खाता है उसको कैनिबल कहते हैं, CANNIBAL। लायबल टू बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके उसको कहा जाता है ब्रिटल, BRITTL, जो क्षण भंगुर हो, आसानी से टूट जाए। ठीक है, वन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय द गवर्नमेंट, वो वैसा व्यक्ति जो मतलब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने को या उसको सरकार को सत्ता से हटाने के लिए रोड पे आ गया हो या एकदम पूरी तरीके से प्रयासरत हो उसको कहा जाता है एनार्किस्ट। ठीक है, वन हु लव्स ऑल मैनकाइंड, वैसा व्यक्ति जो मानवतावादी हो यानी मानव जाति से प्रेम करे उसको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। ठीक, अ पर्सन हु कैन नॉट मेक अ मिस्टेक, ऐसा व्यक्ति जो कभी गलती ही नहीं कर रहा उसको कहते हैं इनफैलिबल। नेक्स्ट है अ प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, ऐसा जगह जहां पे मतलब जो जिनकी स्थिति, जैसे हॉस्पिटल में कुछ मरीज होते हैं जिनकी स्थिति सुधर रही होती है तो उनको रखा जाता है, जिनकी स्थिति में सुधार हो रही है उनको रखा जाता है तो उनको उस जगह को कहा जाता है सैनेटोरियम। यह हॉस्पिटल का ही पार्ट होता है जहाँ पे सुधार के लिए रखा जाता है, सुधार गृह कह सकते हैं। टू बाइट लाइक अ रैट, जब चूहा किसी चीज को काटता है या खाता है तो वो जो आवाज निकलता है उसको क्या बोलते हैं, तो ग्नॉ बोलते हैं, GNAW, ग्नॉ। A style in which a writer makes display of his knowledge, वैसा तरीका जिसके थ्रू कोई भी राइटर अपने बुद्धि विवेक, अपने मतलब जो नॉलेज ज्ञान है उसका डिस्प्ले करता है, उसको दर्शाता है तो उसको पेडांटिक कहा जाता है, PEDANTIC। 325 को आप लोग याद रखेंगे, हॉस्पिटल का ही पार्ट होता है जिसमें सुधार होते हुए पेशेंट को रखा जाता है, सैनेटोरियम कहा जाता है। अगला देखिए, लिस्ट ऑफ बुक्स अवेलेबल इन अ लाइब्रेरी, जब बुक का जो लिस्ट होता है लाइब्रेरी में उसको क्या कहा जाता है, कैटलॉग कहा जाता है, CATALOG। वन हु परफॉर्म्स डेयरिंग जिम्नास्टिक फीट्स, जिम्नास्टिक एक ऐसा मतलब एक तरीके का गेम होता है जिसमें शरीर के फ्लेक्सिबिलिटी को दर्शाया जाता है तो उसको कहा जाता है एक्रोबैट, मतलब रस्सी पे चल के या बहुत सारी चीजें होती हैं उसको एक्रोबैट कहा जाता है। ठीक है, an office with a salary but no work, office with a salary but no work, ऐसा ऑफिस या ऐसा पोस्ट, यहाँ ऑफिस नहीं है पोस्ट होना चाहिए, मतलब ऐसा पोस्ट जिसमें सैलरी मिले लेकिन कोई काम ना हो उसको कहा जाता है सिनेक्योर, SINECUR, सिनेक्योर। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन, द स्टडी और कलेक्शन ऑफ कॉइन, जब कॉइन का कलेक्शन किया जाता है तो उसको कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स। वन हु हेट्स वुमेन, वुमेन को जो हेट करता है उसको कहा जाता है, जो मतलब स्त्री जाति से नफरत करे उसको कहा जाता है मिसोजिनिस्ट। मिसेंथ्रोप से कंफ्यूज नहीं हुए, मिसेंथ्रोप मतलब होता है जो मानवता जाति से नफरत करे, यहाँ पे मिसोजिनिस्ट है स्त्री जाति से नफरत करने वाला। वुमेन विद डार्क ब्राउन हेयर उसको कहा जाता है ब्रोनिटी, BRUNETTE। डार्क ब्राउन हेयर जब किसी स्त्री का होता है तो उसको ब्रोनिटी कहा जाता है। स्पीच फॉर द फर्स्ट टाइम, तो पहला स्पीच दिया जाता है तो उसको मेडन स्पीच कहते हैं।
someone who scientifically studies the bird, ऐसा व्यक्ति जो बर्ड का अध्ययन करता है, चिड़ियों का, उसको कहा जाता है ऑर्निथोलॉजिस्ट। ऑर्निथोलॉजिस्ट। समथिंग विच इज इमेजिन्ड, ऐसा चीज जिसका इमेजिन किया जाए, मतलब कल्पना किया जाए, टू बी रियल, वास्तविक होने का, लेकिन वास्तव में वो होता नहीं है, उसको कहा जाता है फिगमेंट। FIGMENT, फिगमेंट। फिगमेंट। समवन हैविंग मेनी स्किल्स, जिसके पास बहुत सारी, मतलब क्या कहेंगे स्किल को, मतलब बहुत उस ज्ञान हो या तकनीक से भरा हो, किसी के पास ज्यादा ज्ञान हो तो उसको कहते हैं, बहुत सारा काम करने का तरीका मालूम हो तो उसको वर्सेटाइल कहते हैं। ठीक है, जैसे कंप्यूटर हो गया, उसको आपको जोड़ दे दीजिए, घटाव दे दीजिए, पेंटिंग कर लीजिए, सब कुछ कर सकते हैं। तो ऑफिशियली टेक प्राइवेट प्रॉपर्टी अवे टू सीज, जब किसी का प्राइवेट, मतलब उसका पर्सनल प्रॉपर्टी सीज कर लिया जाता है ऑफिशियल ऑर्डर के तहत, तो उसको कहा जाता है कॉन्फिस्केट, जब्ती। जब्ती सुना होगा आप लोगों ने। अ हेटर ऑफ वुमेन, उसको कहा जाता है मिसोजिनिस्ट, पीछे भी आया था। इजी टू शेप इन एनी डिजायर फॉर्म, मतलब किसी भी शेप में, किसी भी आकार में जब किसी चीज को ढाला जाता है, उस मतलब वो जो उसका फीचर होता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है मैलिएबल, MALLEABLE। अमाउंट ऑफ मनी डिमांडेड बाई किडनैपर्स, जब किडनैपर के द्वारा कोई पैसा मांगा जाता है तो उसको कहा जाता है रैंसम, रैंसम मनी। प्रॉपर्टी इनहेरिटेड फ्रॉम वंस फादर और एंसेस्टर, जब किसी के पिता या उसके पूर्वज से जो प्रॉपर्टी मिलती है किसी को, उसको क्या कहा जाता है? पैट्रीमोनी, पैतृक, पैट्रीमोनी। दैट व्हिच मे बी इजिली ब्रोकन, वैसा चीज जो आसानी से टूट सकता है, उसको ब्रेटल कहा जाता है, पीछे भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। वन हुज मोटिव इज मैरली टू गेट मनी, वैसा व्यक्ति जिसका सिर्फ क्या मोटिव होता है? सिर्फ पैसा कमाना, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है आपको मर्सेनरी, MERCENARY, मर्सेनरी। अ मैन हु इज क्वाइट लाइक अ वुमेन, ऐसा व्यक्ति जो स्त्रियों की तरह व्यवहार करे, उसको कहते हैं एफेमिनेट, EFFEMINAT, एफेमिनेट। अ कोवर्कर इन एन ऑफिस और इंस्टीट्यूशन, हमारे साथ करने वाले साथ काम करने वाले लोगों को क्या कहते हैं? कलीग कहा जाता है, COLLEAGUE। टू सप्लाई लैंड विथ वाटर, और टू सप्लाई लैंड विथ वाटर बाय आर्टिफिशियल मीन्स, ये जब यहाँ पे लैंड हो गया आपको खेत, खेत में जब खेती किया जाता है तो जब पानी पटाया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है किसी भी तरीके से, वाटर पंप के थ्रू, इस सब के थ्रू, तो उसको इरिगेट कहते हैं, सिंचाई करना, IRRIGAT। लार्ज ब्यूरियल ग्राउंड, दफनाने के जगह को, बड़े से दफनाने के जगह को क्या कहते हैं? सिमेट्री, कब्र का। आज के लिए बस इतना ही, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए।